हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज मधु भल्ला। वेलकम टू अभ्यास। आज का जो टॉपिक है वो हम मेटल और नॉन मेटल डिस्कस करेंगे और इसको मैं पार्ट 1 और पार्ट 2 में डिस्कस करूंगी। पार्ट 1 और पार्ट 2। तो सबसे पहले आइए शुरू करते हैं कि मेटल और नॉन मेटल होता क्या है, पहले उसके बारे में समझते हैं, क्योंकि ये चैप्टर हमने एनसीईआरटी में से लिया है। तो अगर आप इसको ध्यान से पढ़ते हो तो आपको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी एनसीईआरटी। ओके, इसमें बहुत कुछ है, आप अगर ध्यान से पढ़ोगे तो आपको बहुत कुछ मिलेगा। सबसे पहले बात करते हैं कि मेटल्स, मेटल क्या होती हैं, मेटल के बारे में, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे। जैसे मेटल में हम कह सकते हैं आयरन आता है, आयरन आता है, कॉपर आता है, कॉपर आता है, एल्यूमिनियम आता है, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, सोडियम, सोडियम, लेड, जिंक, जिंक, ये सारी एग्जाम्पल किसकी हैं? मेटल की। तो मेटल जनरली हार्ड होती हैं, मेटल जो है हार्ड होती हैं, सिर्फ एक को छोड़ के। मतलब इसमें एक्सेप्शंस आल्सो आर देयर। तो एक्सेप्ट मरकुरी, मरकुरी मेटल में आता है, लेकिन मरकरी जो है लिक्विड स्टेट में होता है। मरकरी जो है लिक्विड स्टेट में होता है। जो आप थर्मामीटर में देखते हो, मरकरी जो है लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। मेटल जनरली हार्ड होती हैं, जितनी भी मेटल्स होंगी वो हार्ड होंगी। दूसरा है मेटल जो है, मेटल जो है प्योर स्टेट होती हैं। इन देयर प्योर स्टेट, मेटल इन देयर प्योर स्टेट, प्योर स्टेट में होती हैं। हैव शाइनी सरफेस, हैव शाइनी सरफेस, उनका शाइनी सरफेस होता है, शाइनी सरफेस, सरफेस। तो दिस टाइप ऑफ प्रॉपर्टी इज कॉल्ड मेटेलिक लस्टर। इसको क्या बोलते हैं? मेटेलिक लस्टर। लस्टर मतलब चमक, मतलब जो जनरली जितनी भी मेटल्स होती हैं उनमें चमक होती है। इज दिस क्लियर? अभी तक मैंने ये बोला कि मेटल क्या होता है, मेटल की प्रॉपर्टी बताई कि मेटल जनरली हार्ड होती हैं, सिर्फ एक मरकरी को छोड़ के। इन देयर प्योर स्टेट, यहाँ पे जो है, सॉरी भी, प्योर स्टेट, इन द प्योर स्टेट, ये जो प्योर स्टेट में होती है इनका सरफेस जो है शाइनी होता है, और ये जो है मेटालिक, इसको बोलते हैं, जब वो लस्टर फॉर्म करती हैं तो उनको बोलते हैं मेटालिक लस्टर। अब बात आती है मेलेबिलिटी, ये भी इसकी प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी क्या है? मेलेबिलिटी, MELL EABILIT, मेलेबिलिटी। मेलेबिलिटी में क्या होता है कि जो मेटल्स होती हैं, मेटल्स, उनकी जो है थिन शीट बनाई जाती है, इनको जो है थिन शीट में कन्वर्ट कर दिया जाता है। जैसे आपने देखा होगा कि एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम की शीट्स बनाई जाती हैं। जैसे सिल्वर हो गया, ये सारी जो है इनकी जो है शीट्स बनाई जाती है, एल्यूमिनियम की शीट, इनकी पेटियां बनती हैं। ठीक है, आपने देखा होगा जो ट्रंक होते हैं वो भी मोस्टली एल्यूमिनियम के भी बनते हैं। तो मतलब ये जो है शिप जो है एल्यूमिनियम का बनता है। तो ये कहने का मतलब इनकी, जिस मेटल को आप थिन शीट में कन्वर्ट कर सकते हो उस प्रॉपर्टी को बोलते हैं मेलेबिलिटी। अब दूसरी प्रॉपर्टी आती है डक्टाइलिटी। डक्टाइल प्रॉपर्टी रखती हैं, डक्टाइलिटी। डक्टाइलिटी में क्या होता है कि मेटल को हम, मेटल की हम वायर बना सकते हैं, थिन वायर, कन्वर्ट इनटू थिन वायर, इसकी थिन वायर बनती हैं। तो इस प्रॉपर्टी को बोला जाता है डक्टाइल प्रॉपर्टी। जैसे फॉर एग्जांपल गोल्ड, गोल्ड में डक्टाइल प्रॉपर्टी होती है, इसकी जो है थिन शीट्स, मतलब इसकी जो है लिखो, गोल्ड इज डक्टाइल मेटल, डक्टाइल मेटल, ये डक्टाइल मेटल होती है, इससे हम जो है मतलब वायर बना सकते हैं, वायर बना सकते हैं। ठीक है, अब देखो आगे चलते हैं। अब इसमें क्या है कि जैसे मान लो कि ए वायर ऑफ अबाउट 2 किलोमीटर लेंथ, 2 किलोमीटर लेंथ
मतलब 1 ग्राम में गोल्ड से आप अबाउट 2 किलोमीटर लेंथ जो है खींच सकते हो, वायर खींच सकते हो, वायर खींच सकते हो गोल्ड से। ठीक है। और दूसरा है कि जो इनकी जो दो प्रॉपर्टी मेन है, जैसे ये वाली मेलेबिलिटी, मेलेबिलिटी, मेलेबिलिटी और डक्टाइलिटी, इन दोनों प्रॉपर्टी की वजह से हम इसको जो है अपनी डिजायर के हिसाब से उनकी शेप जो है डिफरेंट शेप बना सकते हैं, डिफरेंट शेप में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है। कहने का मतलब ये इंपॉर्टेंट है, 1 ग्राम गोल्ड से आप 2 किलोमीटर लेंथ की वायर जो है खींच सकते हो। दूसरा है कि जितने भी बर्तन बनते हैं वो हमेशा मेटल के बनाए जाते हैं, और जो मेटल होती हैं वो बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट होती हैं। पहले लिखो, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ, गुड कंडक्टर होते हैं जिनमें से हीट भी पास होती है और साथ में इलेक्ट्रिसिटी भी पास होती है। बेस्ट कंडक्टर, गुड कंडक्टर ऑफ, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। तो इनका जो है हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट, हाई मेल्टिंग पॉइंट, इनका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। और ये बेस्ट कंडक्टर जो है, द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट आर सिल्वर एंड कॉपर। तो इसमें जो है सिल्वर, सिल्वर और कॉपर इसके बेस्ट एग्जाम्पल हैं, क्योंकि बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट आर सिल्वर और कॉपर। और लेड और मरकरी जो है, लेड और मरकुरी, मरकुरी ये जो है पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि मेटल जो है गुड कंडक्टर ऑफ हीट हैं, तो आप बोलोगे यस। आपको पूछा जाए कि इसका बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है, तो आप ये बोलोगे कि मेटल का बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। दूसरा है कि ये जो है सिल्वर और कॉपर, ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ, गुड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं। उसके बाद जो है लेड और मरकरी जो है पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होता है। अब देखो, आपने घर में देखा होगा कि वायर के ऊपर, जैसे ये कोई वायर है, तो वायर के ऊपर एक कोटिंग होती है, बीच में वायर होती है, ऊपर में ब्लैक वाइट ग्रीन कलर की कोटिंग होती है, ये वाली कोटिंग। ये जो कोटिंग होती है ये जो है पीवीसी की बनी होती है। पीवीसी मतलब पॉलीविनाइल, पॉलीविनाइल, पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीविनाइल क्लोराइड की बनी होती है। और ये रबर लाइक मटेरियल होता है, रबर लाइक मटेरियल होता है। तो आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वायर के ऊपर जो है ये कोटिंग क्यों होती है, तो ये उस टाइम इंसुलेटर का काम करती है, इंसुलेटर का काम करती है, मतलब ये हमें करंट से बचाती है, इंसुलेट करती है। ठीक है। उसके बाद है कि अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए कि किसी मेटल, कोई भी मेटल हो, उसके ऊपर अगर हार्ड सरफेस, मतलब स्ट्राइक ए हार्ड सरफेस, मेटल के ऊपर स्ट्राइक करते हैं हार्ड सरफेस से, तो व्हाट विल हैपन, स्ट्राइक ए हार्ड सरफेस, हार्ड सरफेस, तो तब क्या होगा, तो ये जो है जो मेटल्स हैं वो साउंड प्रोड्यूस करेंगी, मेटल जो है साउंड प्रोड्यूस करती हैं जब आप उसको किसी जो है स्ट्राइक करते हो हार्ड सरफेस से, तो ये प्रोड्यूस करेंगी साउंड। ठीक है। इस प्रॉपर्टी को बोला जाता है सोनोरस, सोनोरस प्रॉपर्टी, सोनोरस प्रॉपर्टी। जैसे आपने देखा होगा स्कूल बेल, स्कूल बेल होगी, और चर्च में जो बेल होती है उसके जो वो भी मेटल की बनी होती है। मंदिर में आपने देखी है जितनी भी बेल्स लगी हुई है वो क्या है, मेटल की बनी हुई है, जिस जो आप घंटी बजाते हो।
इज दिस क्लियर? ये तो थी मेटल की कुछ प्रॉपर्टीज। आगे पढ़ते हैं व्हाट इज ए नॉन मेटल। अब देखो नॉन मेटल, क्योंकि मैं एनसीईआरटी के हिसाब से करा रही हूँ तो मैं एनसीईआरटी को फॉलो कर रही हूँ। नॉन मेटल में क्या आता है कि जैसे कार्बन हो गया, कार्बन हो गया, सल्फर हो गया, सल्फर, आयोडीन, आयोडीन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ये सारी किसमें आती हैं? नॉन मेटल में। ठीक है, तो नॉन मेटल जो हैं, नॉन मेटल ये जहां तो सॉलिड होती हैं, सॉलिड और गैसेस में होती हैं, गैसेस। और इसमें जो है सिर्फ एक्सेप्शन जो है, एक्सेप्ट ब्रोमीन, ब्रोमीन जो है, ब्रोमीन जो है इज लिक्विड स्टेट। तो ब्रोमीन जो है वो लिक्विड स्टेट में होती है, बाकी सब जो है सॉलिड और गैसेस स्टेट में होती है। इज दिस क्लियर? अब कुछ जो है, एक तो ये हो गया इसके बारे में, और हम इसमें और चीजों को आगे डिस्कस करेंगे। अब जैसे देखो कि जितनी भी मेटल्स होती हैं, अब मैं कुछ चीजें लिख रही हूँ कि मेटल जो हैं जनरली सॉलिड होती हैं, सिर्फ मरकुरी को छोड़ के, सिर्फ मरकुरी को छोड़ के। मरकुरी जो है लिक्विड स्टेट होता है एट रूम टेम्परेचर। मेटल्स का, मेटल्स जो जितनी भी मेटल्स हैं इनका हाई, हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है एंड बॉइलिंग पॉइंट, हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, और उसके बाद जो है जितने जो है गैलियम, गैलियम एंड सीजियम, सीजियम, ये जो है इनका लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, लो मेल्टिंग पॉइंट। ये एक्सेप्शन है इसकी, लो मेल्टिंग पॉइंट। मतलब जितनी भी मेटल्स हैं उनका सबका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट काफी हाई होता है, लेकिन गैलियम और सीजियम ऐसी मेटल्स हैं जिनका लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए कि आप कोई नेम बताओ जो मेटल है उनका लो मेल्टिंग पॉइंट है, तो आप लिखोगे गैलियम और सीजियम। ठीक है, उसके बाद जो है आयोडीन है, आयोडीन, आयोडीन जो है नॉन मेटल है, नॉन मेटल है, क्योंकि नॉन मेटल की अपनी कोई चमक नहीं होती, बट ये जो है आयोडीन ये लस्ट्रस प्रॉपर्टी रखती है, इसकी चमक होती है। ये इसका एक्सेप्शनल केस है नॉन मेटल का। इज दिस क्लियर? अब देखो बात करते हैं कार्बन की। कार्बन जो है उसके दो एलोट्रॉप होते हैं, एलोट्रॉप होते हैं, ये एलोट्रॉपी फॉर्म करती है। तो एलोट्रॉप में कार्बन के जो दो रूप होते हैं वो होते हैं डायमंड, एलोट्रॉप डायमंड और ग्रेफाइट, ग्रेफाइट। डायमंड जो है बैड कंडक्टर ऑफ, बैड कंडक्टर, बैड कंडक्टर होता है। ठीक है, और ये हार्डेस्ट होता है, और इसका जो है हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट, और साथ में जो है बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होता है, बॉइलिंग पॉइंट। कार्बन के दो एलोट्रॉप होते हैं डायमंड और ग्रेफाइट। डायमंड जो है बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, इसका हाई मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है। लेकिन जो ग्रेफाइट होता है ये भी जो है इसी का रूप है, तो ये जो है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, गुड कंडक्टर ऑफ, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्योंकि मैं कुछ एक्सेप्शन की बात कर रही हूँ, साथ साथ बताई जा रही हूँ, आप इसको नोट कर सकते हो। अब कुछ आती हैं अल्कली मेटल्स, एल्कली मेटल्स। एल्कली मेटल्स में आता है लिथियम, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम। ये जो है काफी सॉफ्ट होती हैं, ये सॉफ्ट होती हैं, इनको कट विद नाइफ, तो कट विद नाइफ, इसको जो है नाइफ से काटा जा सकता है, कट विद नाइफ। ठीक है, इनकी डेंसिटी जो है, दे हैव लो डेंसिटी,
इनकी डेंसिटी लो होती है, लो डेंसिटी एंड लो मेल्टिंग पॉइंट, एंड लो मेल्टिंग पॉइंट, लो मेल्टिंग पॉइंट। क्लियर। अल्कली मेटल में आता है लिथियम, सोडियम और पोटाशियम। ये ऐसी मेटल्स हैं जिनको नाइफ से काटा जा सकता है, इनकी लो डेंसिटी होती है और लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। इज दिस क्लियर। और जो नॉन मेटल हैं, नॉन मेटल जो हैं ये प्रोड्यूस करती हैं एसिडिक ऑक्साइड, एसिडिक ऑक्साइड, और ये डिजोल्व हो जाती हैं वाटर के अंदर, वाटर के अंदर डिजोल्व हो जाती हैं। ठीक है। लेकिन जो मेटल्स हैं वो बेसिक ऑक्साइड हैं, मेटल, मेटल ये बेसिक ऑक्साइड फॉर्म करती है, मेटल फॉर्म बेसिक ऑक्साइड, बेसिक ऑक्साइड। अब बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज की। केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल और नॉन मेटल, केमिकल प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। अब सबसे पहले है कि आपको पूछा जा सकता है कि मेटल जब बर्न करती हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, जब मेटल को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न किया जाता है तो ये क्या फॉर्म करती हैं, तो आप लिखोगे मेटल ऑक्साइड फॉर्म करती हैं, मेटल ऑक्साइड। जैसे कॉपर, कॉपर प्लस ऑक्सीजन, तो ये जो है कॉपर ऑक्साइड फॉर्म करती हैं, कॉपर ऑक्साइड। तो ये ब्लैक कलर का फॉर्म होता है, ब्लैक ऑक्साइड, दिस इज कॉल्ड ब्लैक ऑक्साइड। इसी तरह एल्यूमिनियम है। ठीक है। एल्यूमिनियम जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न होती हैं तो ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड फॉर्म करती हैं, Al2O3। ये इसके दो रिएक्शन है। अब देखो जो कॉपर, जैसे आपको पूछा जा सकता है कि कॉपर ऑक्साइड रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो आपको पता है कि मेटल, मेटल जो है, मेटल ऑक्साइड, आपको पता होना चाहिए कि जो मेटल ऑक्साइड्स हैं, मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, बेसिक इन नेचर, बेसिक इन नेचर, इनका नेचर जो है बेसिक होता है। अब कुछ जो मेटल्स हैं, सम मेटल्स, मतलब कह सकते हो सम मेटल्स, सम मेटल्स लाइक वो बोथ एसिडिक भी होती हैं एज वेल एज बेसिक प्रॉपर्टी शो करती हैं, एज वेल एज बेसिक बिहेवियर शो करती हैं। सम मेटल्स कह सकते हो सम मेटल शो बोथ एसिडिक एज वेल एज बेसिक बिहेवियर, बिहेवियर। तो सच टाइप ऑफ मेटल इज कॉल्ड, मतलब बिहेवियर, तो आप लिखोगे सच मेटल ऑक्साइड्स, सच मेटल ऑक्साइड्स, ये इंपॉर्टेंट है, सच मेटल ऑक्साइड्स विच रिएक्ट विद, विच react with both acid as well as base to produce salts and water, salts and water, salt and water। इस टाइप की मेटल्स को बोला जाता है एम्फोटेरिक, एम्फोटेरिक ऑक्साइड, मतलब जो एसिडिक बिहेवियर भी रखती हैं ऑक्साइड्स। एम्फोटेरिक ऑक्साइड, अगर आपको पूछा जाता है एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या होता है तो आप बोलोगे सच मेटल ऑक्साइड विच रिएक्ट बोथ एसिड एज वेल एज बेस टू प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर, दैट टाइप ऑफ मेटल इज कॉल्ड, जो है एम्फोटेरिक ऑक्साइड। जैसे एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो ये जो है
2Al2Cl2 प्लस, और यहाँ पे 3 वाटर मॉलिक्यूल। इज दिस क्लियर? अगर जो ये बेस के साथ रिएक्ट करती हैं तो पहले एसिड के साथ रिएक्ट किया था, अब बेस के साथ, तो ये जो है सोडियम एल्मिनेट जो है फॉर्म करती हैं प्लस वाटर। ठीक है। अब अगर देखा जाए कि सोडियम ऑक्साइड रिएक्ट विद वाटर, तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म करती हैं। और अगर हम कहें कि पोटाशियम ऑक्साइड जो है रिएक्ट विद वाटर, तो ये जो है पोटाशियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म करती हैं। इज दिस क्लियर? पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। अब इसमें अगर ध्यान से आप देखो तो हमने बोला था कि जितनी भी मेटल्स हैं उनका बिहेवियर जो है डिफरेंट होता है। अब जैसे जो पोटाशियम पोटाशियम एंड सोडियम ये जो है विग्रस रिएक्ट करती हैं, विग्रसली विग्रसली रिएक्ट करती हैं, तो ये कैच फायर। ठीक है। अगर इनको आप ओपन में छोड़ते हो तो, अगर आप इसको ओपनली छोड़ देते हो तो ये विग्रसली रिएक्ट कर जाती हैं और ये जो है मतलब कैच फायर। तो अब इसको बोला जाता है, पूछा जाता है कि इस एक्सीडेंटल फायर को रोकने के लिए हम इसको कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो इनको जो है हम किस में प्रिजर्व करते हैं, तो हम इनको केप्ट इमर्ज केप्ट इमर्ज इन कैरोसिन ऑयल। इनको कैरोसिन ऑयल में जो है रखा जाता है, कैरोसिन ऑयल में प्रिजर्व किया जाता है। आपको पूछा जाए कि पोटाशियम और सोडियम जो है विगरसली रिएक्ट करती है, जब ओपन में उसको छोड़ देते हो उनको आग भी लग जाती है। अब इस एक्सीडेंटल फायर को रोकने के लिए इनको कहाँ पे इमर्ज किया जाता है, तो हम बोलेंगे इसको कैरोसिन ऑयल में इमर्ज किया जाता है। ठीक है। और आप लिख सकते हो इसमें जो ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे एट ऑर्डिनरी ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे जो मैग्नीशियम एल्यूमिनियम और जिंक इनके सरफेस के ऊपर जो है एक थिन लेयर ऑफ ऑक्साइड आ जाती है। थिन लेयर थिन लेयर ऑफ ऑक्साइड जो है जम जाता है, थिन लेयर ऑफ ऑक्साइड। तो प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर प्रिवेंट द मेटल, मतलब ये जो ऑक्साइड लेयर है ये प्रिवेंट करती है इसको फर्दर ऑक्सीडेशन आगे जो है ऑक्सीडेशन नहीं होता। और डज नॉट बर्न ऑन हीटिंग बट आयरन फिलिंग। अब अगर इसमें पूछा जाए कि आयरन, अगर मैं आपको से पूछूं क्वेश्चन कि आयरन, ये एक तरफ आयरन है, ये आयरन का पीस है और यहाँ पे उसकी फीलिंग्स है छोटी छोटी। ठीक है। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि ये जो है विगरसली रिएक्ट करती हैं एज कंपेरेटिव टू ये, इसको आग जल्दी नहीं लगती, ये पीस को आग जल्दी नहीं लगती, लेकिन ये आयरन फिलिंग को आग जो है जल्दी लग जाती है। तो ये क्या है कि फ्लेम ऑफ, यहाँ पे अगर आप उसको फ्लेम में डालते हो तो ये जल्दी आग पकड़ लेती हैं। तो कॉपर डज नॉट बर्न बट hot metal is coated with black color black layer of copper oxide। तो इसके ऊपर कॉपर ऑक्साइड की लेयर आ जाती है, ये ब्लैक कलर का सब्सटेंस जो है फॉर्म कर देती है।
अब जो है सो अगर देखा जाए तो अगर आपको पूछा जाए कि सिल्वर सिल्वर एंड गोल्ड गोल्ड ये जो है हाई टेम्परेचर पे जो है रिएक्ट नहीं करती, मतलब कह सकते हो सिल्वर और गोल्ड डू नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन इवन एट हाई टेम्परेचर। तो ये सिल्वर और गोल्ड जो है हाई टेम्परेचर पे भी कोई रिएक्शन नहीं देती। अभी मैंने आपको पूछा था कि आयरन जो है के पीस को आग नहीं लगती, लेकिन उसके जो है स्प्रिंकल विगरसली रिएक्ट करते हैं जब उनको आग में डाला जाता है। अब देखो आगे जो है जैसे ये ऑक्साइड लेयर की बात कर रहे हैं तो इसमें एक आ जाता है कि जो एल्यूमिनियम 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 के ऊपर जो है लेयर आ जाती है थिक लेयर ऑफ ऑक्साइड, थिक लेयर थिक लेयर ऑफ ऑक्साइड जो है अगर हम फॉर्म कर देते हैं, थिक लेयर ऑफ ऑक्साइड फॉर्म कर देते हैं एल्यूमिनियम के ऊपर, उसको प्रोसेस को क्या बोला जाता है? तो आप उस प्रोसेस को बोलोगे एनोडाइजिंग। एनोडाइजिंग एनोडाइजिंग प्रोसेस वो होता है जिसमें आप एल्यूमिनियम के ऊपर जो है थिक लेयर जो है लगा देते हो। तो अगर आप उसके ऊपर थिक लेयर लगाते हो तो एनोडाइजिंग कर देते हो तो उसका मेन रिएक्शन होता है रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस टू फर्दर कोरेजन को रोकने के लिए हम उसके ऊपर जो है एनोडाइजिंग करते हैं। अगर आपको पूछा जाए कि एनोडाइजिंग क्यों किया जाता है तो उसके ऊपर थिक लेयर इसलिए चढ़ा दी जाती है जितना भी उसको जो है कोरेजन ना हो। दोबारा सुनो, एल्यूमिनियम के ऊपर थिक लेयर ऑफ ऑक्साइड होती है जब आप फॉर्म करते हो तो उस प्रोसेस को बोलते हैं एनोडाइजिंग। अब इसका में क्या मतलब है कि क्यों हमने किया? तो फर्दर कोरेजन को रोकने के लिए हमने उसके ऊपर जो है इसके ऊपर क्या किया, ऑक्साइड की लेयर बना दी। इज दिस क्लियर? इसमें एक तो ये था। अब है व्हाट हैपन दूसरी प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं। व्हाट हैपन व्हेन मेटल रिएक्ट विद वाटर रिएक्ट विद वाटर अगर वो वाटर के साथ रिएक्ट करती हैं तो क्या करती हैं? अब देखो मेटल, ये फॉर्मूला है इसका, मेटल जब वाटर के साथ रिएक्ट करेंगी तो ये मेटल ऑक्साइड प्लस प्लस हाइड्रोजन फॉर्म करेंगी। आगे है मेटल ऑक्साइड प्लस वाटर, तो ये जो है मेटल हाइड्रोक्साइड फॉर्म करेंगी। मेटल हाइड्रोक्साइड हाइड्रो ऑक्साइड, ठीक है, हाइड्रोक्साइड। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं लिखूं कि सोडियम, सोडियम के ऊपर जब वाटर के साथ रिएक्ट किया जाता है तो ये जो है पोटाशियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म करती है, हाइड्रोजन फॉर्म करती है और साथ में हीट एनर्जी फॉर्म करती है। इसी तरह अगर मैं सोडियम की बात करूं, सोडियम को वाटर के साथ जब रिएक्ट करते हैं तो ये जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म करती है साथ में हाइड्रोजन, और ये जो है साथ में हीट एनर्जी, ठीक है। अब जैसे जो है और ये जो है आग को जल्दी पकड़ लेती है पोटाशियम और सोडियम। लेकिन जो कैल्शियम है, कैल्शियम भी अग्रेसिव में आता है बट ये उतना अग्रेसिव नहीं होता। ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म करेगा और साथ में हाइड्रोजन जो है फॉर्म करेगा। दूसरा इसकी प्रॉपर्टी है कि वहां पे हीट इतनी इवॉल्व नहीं होती कि जो है कैच फायर। मतलब कैल्शियम भी एग्रेसिव है लेकिन उतना नहीं है जितना सोडियम और पोटाशियम है। अब देखो दूसरा है कि जो कैल्शियम है, कैल्शियम स्टार्ट फ्लोटिंग फ्लोटिंग सरफेस के ऊपर कैल्शियम जो है फ्लोट करता है और बबल ऑफ हाइड्रोजन गैस इज फॉर्म स्टिक टू द सरफेस ऑफ द मेटल। तो मेटल के ऊपर कैल्शियम के ऊपर जो है ये डिपॉजिट हो जाते हैं। आगे है जो मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम डज नॉट
रिएक्ट विद कोल्ड वाटर, रिएक्ट विद कोल्ड वाटर, ये कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता, डज नॉट रिएक्ट विद कोल्ड वाटर। ठीक है, इट तो मेटल जो मैग्नीशियम है ये हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करता है। जब मैग्नीशियम हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो बट दे रिएक्ट विद स्टीम, अगर हम बोलें। और एक मिनट भी, जब मैग्नीशियम हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन फॉर्म करता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन फॉर्म करता है और ये फ्लोट करता है ड्यू टू बबल्स हाइड्रोजन ऑफ गैस स्टिकिंग टू इट्स सरफेस। तो इसके ऊपर जो है हाइड्रोजन गैस जो है स्टिक हो जाती है। दूसरा है कि मेटल जो है, मेटल में आता है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम जब रिएक्ट करता है वाटर के साथ तो ये जो है Al2O3 प्लस 3 हाइड्रोजन फॉर्म करता है और साथ में जो है आयरन के साथ जब रिएक्ट करता है तो ये जो है 4 वाटर मॉलिक्यूल और ये बनाता है Fe3O4 प्लस 4H2। और ये जो मैंने अभी बात करी कि एल्यूमिनियम और आयरन और जिंक ये डू नॉट रिएक्ट विद इधर कोल्ड वाटर, ये कोल्ड वाटर के साथ भी रिएक्ट नहीं करते और ना ही हॉट वाटर के साथ, हॉट वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते, बट दे रिएक्ट विद स्टीम, तो ये स्टीम के साथ रिएक्ट करते हैं। ठीक है, और ये मेटल ऑक्साइड फॉर्म करते हैं साथ में हाइड्रोजन। इज दिस क्लियर? अब इसकी थर्ड प्रॉपर्टी है, दिस इज लास्ट प्रॉपर्टी, बाकी जो है मैं अगली वीडियो में इसको शेयर करूंगी। इसमें है व्हाट विल हैपन व्हेन मेटल रिएक्ट विद एसिड, मेटल रिएक्ट विद एसिड, जब मेटल रिएक्ट करती हैं एसिड के साथ। ठीक है, एसिड मतलब डिल्यूट एसिड के साथ, तो ये सॉल्ट फॉर्म करती हैं, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन। मेटल जब एसिड के साथ रिएक्ट करेंगी डिल्यूट एसिड के साथ तो ये सॉल्ट और हाइड्रोजन फॉर्म करेंगी। अब देखो हाइड्रोजन गैस जो है, जब नाइट्रिक एसिड होता है HNO3 तो यहाँ पे जो है हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि जो नाइट्रिक एसिड है वो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इट ऑक्सीडाइज, इट ऑक्सीडाइज, ऑक्सीडाइज द हाइड्रोजन प्रोड्यूस टू वाटर, प्रोड्यूस टू वाटर itself, प्रोड्यूस टू वाटर एंड itself, ये इसका रीजन है, itself reduce to any of, any of the nitrogen oxide, nitrogen oxide। और जब मैग्नीशियम और मैग्नीज, मैग्नीशियम एंड मैग्नीज react with very dilute, very dilute नाइट्रिक एसिड, मतलब थोड़ा सा हिस्सा इसका नाइट्रिक एसिड का रहता है, तो ये जो है टू इवॉल्व हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस जो है शो कर देती है। इज दिस क्लियर? आगे है इसमें कि ये जो है एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, रिएक्टिविटी सीरीज जो है डिक्रीज करती है इसमें। कैसे? अगर मैं बात करूं कि मैग्नीशियम ग्रेटर देन एल्यूमिनियम, ग्रेटर देन जिंक और ग्रेटर देन आयरन, तो in case of copper no bubble were seen at the temperature also remained unchanged, so this show copper does not react with, copper जो है does not react with dilute hydrochloric acid, copper जो है dilute hydrochloric के साथ कोई भी रिएक्शन नहीं शो करता। दोबारा सुनो, मैंने बोला कि कॉपर जब डिल्यूट हाइड्रोक्लोरिक के साथ कोई भी रिएक्शन शो नहीं करता। क्यों? क्योंकि नो बबल वर सीन एंड टेम्परेचर ऑल्सो रिमेन अनचेंज, तो टेम्परेचर जो है रिमेन अनचेंज रहता है। अब उसके बाद है एक टर्म आती है, दिस इज इम्पॉर्टेंट,
दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस इज कॉल्ड एक्वारीजिया। एक्वारीजिया, दिस इज इंपॉर्टेंट टर्म। एक्वारीजिया क्या होता है? इसको रॉयल वाटर बोला जाता है, इसको बोलते हैं रॉयल वाटर, रॉयल वाटर। और ये जो है फ्रेशली प्रिपेयर होता है। इसमें क्या होता है, 3:1 कॉन्सेंट्रेशन ली जाती है। तो इसमें जो है 3 पार्ट जो हैं, 3 पार्ट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के होते हैं और 1 पार्ट जो है कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड का होता है। कॉन्सेंट्रेटेड, ये जो है यहाँ पे आप लिखोगे कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक के 3 पार्ट होते हैं और कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड का 1 पार्ट होता है। तो ये जो है क्या करता है, ये वाला जो एक्वारीजिया है ये गोल्ड को भी डिसॉल्व कर देता है। एक एक्वारीजिया ही है जो गोल्ड को डिसॉल्व कर देता है। तो इवन दो नीदर ऑफ द दिस एसिड कैन डू सो अलोन। तो कहने का मतलब है कि ये जो एक्वारीजिया है वो हाईली कुरेसिव है, हाईली कुरेसिव नेचर फॉर्म करता है, हाईली कोरेसिव नेचर है। ठीक है, फ्यूमिंग लिक्विड है, फ्यूमिंग लिक्विड है। जैसे आपने देखा होगा गांव में कई लोग जो है लेडीज को बोलते हैं कि आओ आपका गोल्ड जो है चमकदार कर देते हैं। तो वो क्या करते हैं एक्चुअल में, वो उनके साथ जो है धोखा करते हैं। वो एक्वारीजिया सोल्यूशन होता है जिसमें गोल्ड की एक परत जो है निकल जाती है। जैसे ही गोल्ड को उसमें डालेंगे एक्वारीजिया में, तो गोल्ड की एक परत नीचे रह जाती है, ऊपर से चमकदार परत जो है ऊपर आ जाती है। तो लेडीज को लगता है कि बड़ा शाइन कर रहा है, लेकिन उनको इतना नहीं पता कि जो एक लेयर है गोल्ड की वो नीचे रह गई है। तो मतलब वो उनके साथ धोखा करते हैं। तो मतलब वो जो सब्सटेंस यूज करते हैं वो एक्वारीजिया करते हैं, जिसको रॉयल वाटर बोला जाता है। तो इसमें जो है कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड है और नाइट कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड है और 3:1 पार्ट लिया जाता है। ठीक है, तो ये जो है उसके साथ रिएक्ट करता है। ठीक है, और गोल्ड की एक लेयर को उड़ा देता है। इसका जो बाकी पार्ट है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगी, क्योंकि तब तक आप इसको समझो। अगर ये समझ आ जाता है तो अगली एक्टिविटी भी जो एनसीईआरटी की है वो साथ में डिस्कस करेंगे। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है आप फ्रेंड्स के साथ शेयर करो और ये जो है वीडियो को लाइक करो। थैंक यू वेरी मच।